दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना का दूसरा लहर देश और दुनिया को अपनी चपेट में लेने लग गया है। यह दूसरा लहर पहले लहर से भी काफ़ी खतरनाक नजर आ रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई कोरोना वॉरियर नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सबके सामने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का वो स्लोगन रखूं जिससे कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई आप और मजबूत तरीके से लड़ सकें। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और जहां चुनाव है वहां अप्लाई नहीं। आप सबको पता है कि चुनाव जहां जहां होते हैं वहां पर हजारों नहीं लाखों लाख की भीड़ होती है और ट्रकों में, बसों में, बुग्गियों में, ट्रॉलियों में भर भर कर लोगों को लेकर आया जाता है। लेकिन वहां पर आज तक हमने कभी नहीं सुना कि वहां पर भी कोरोना का कहर हो सकता है, उससे भी कोरोना फैल सकती है। आखिर यही कारण है ना जिससे कि स्वास्थ्य मंत्री, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो देखिए किस तरीके से कोरोना से चिंतित नजर आ रहे हैं। इनकी एक ट्वीट देखिए आप दोस्तों। अब इसी कड़ी में मैं आपको डॉक्टर हर्षवर्धन का एक और ट्वीट दिखाता हूं और वो ट्वीट देखकर आप सन्न रह जाएंगे कि क्या ये सचमुच हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री का ये ट्वीट है, ये बयान है उनका। पश्चिम बंगाल में 2 मई को जो परिणाम आएंगे उसकी झलक आज तारकेश्वर में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में देखने को मिली। दोस्तों, ये है हमारे स्वास्थ्य मंत्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री का ये हाल है, देश के तमाम भाजपाई और सत्ताधारी दल के नेता हमेशा से दोगली राजनीति के प्रवचन करता रहे हैं। इस तरह के काम अक्सर वो करते ही रहते हैं, लेकिन हमारा काम है दिखाना। और ऐसे वक्त में जब कोरोना सबसे बड़ी समस्या बनकर हमारे देश और दुनिया में आ खड़ी हुई है, तो ऐसे वक्त में हमें अपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का पोल खोलना बहुत जरूरी हो जाता है। जरा सोचिए आप, एक तरफ हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के लिए किसान आंदोलन को, निकाय चुनाव और मजदूर आंदोलन को जिम्मेदार ठहराते हैं, वहीं इन्हें प्रधानमंत्री की रैली में हजारों लाखों की भीड़ रोमांचित करती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी दोगली राजनीति से हमारे देश में कोरोना की लड़ाई संभव है? क्या इस तरीके से, इतनी मजबूती से हमारे देश के नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के खिलाफ हमारे देश की जंग को जीत कर दिखाएंगे? दोस्तों, इसीलिए कहता हूं, दिन में घूमो कोरोना नहीं फैलेगा, रात में घूमोगे कोरोना फैल जाएगा। दारू के लिए लाइन में लगो, कोरोना नहीं फैलेगा। मंदिर जाओ, जिम जाओ एक्सरसाइज करने के लिए, कोरोना फैल जाएगा। इलेक्शन की रैली में नेताजी का भाषण सुनने जाओ, वही पकाऊ, उबाऊ और जुमलेबाजी वाला, कोरोना नहीं फैलेगा। सैकड़ों की भीड़ हो, हजारों की भीड़ हो, लाखों की भीड़, मजाल है कि कोरोना वहां पास भी फटक दे, लेकिन इकट्ठा होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाओ, कोरोना फैल जाएगा, कोरोना एकदम फैल जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको इसी कड़ी में एक ही दिन के ये 4 तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहली तस्वीर है अमित शाह जी की रैली की। कोई कोरोना नहीं फैल रहा है भाइयों बहनों, अमित शाह जी की रैली में कोई कोरोना नहीं फैल रहा है। और अब दूसरी तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर है नीतीश कुमार जी का, जब नीतीश कुमार जी एलजेपी को तोड़कर उसके नेताओं को बिना मास्क के अपनी पार्टी में शामिल करा रहे थे, फोटो सेशन करवा रहे थे। उस समय कोरोना एकदम पास भी नहीं फटक रहा था। सच कहूं, कोरोना तो मरने ही वाला था। नीतीश कुमार जी जब बिना मास्क के लोगों को अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल करवा रहे थे, फोटो क्लिक हो रही थी, उस समय तो कोरोना की सांसें अटक गई थी। आखिर हो क्यों नहीं यार? बिहार में डबल इंजन की सरकार है और ऐसे भी नीतीश कुमार 20-30 एमएलए के सहारे मुख्यमंत्री बने हैं। आखिर समझ सकते हैं आप कितना पावर होगा। अब ऐसे माहौल में कोरोना का दम तो घुटेगा ही। अब मैं आपको एक ही दिन का तीसरा तस्वीर पेश कर रहा हूं। देख रहे हैं आप, ये है भारतीय जनता पार्टी, सबसे अनुशासित पार्टी जिसे जो खुद को कहते हैं। उस पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ये पूजा कर रहे हैं। मास्क कहाँ है साहब? अब जरा बताइए,
भारतीय जनता पार्टी जो खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसके अध्यक्ष इस तरीके से बिना मास्क के पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का तो पूछिए मत, 1-1 किलोमीटर पर एक लोग हैं। आप देख रहे हैं ना। अरे कोरोना तो तब फैलेगा ना जब देश की जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगी, मास्क नहीं पहनेगी। जरा मुझे बताइए दोस्तों, ये हुक्मरान ऐसे ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं जो कि हजारों लाखों लोगों के रोल मॉडल बने हुए हैं। अगर इस तरह की अनुशासनहीनता अगर ये करेंगे तो मुझे बताइए, फिर इस देश का मालिक तो ईश्वर ही होगा, फिर तो इस देश को कोई नहीं बचा सकता। और दोस्तों, अब चौथी तस्वीर इसी दिन का मैं पेश कर रहा हूं, उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि यह तस्वीर आपकी है। यह तस्वीर भारत की जनता की है। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश के इंदौर से है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, हालांकि इसका वीडियो भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति पर शिवराज सिंह चौहान की पुलिस ने सिर्फ इसलिए लात और घूसों की बौछार कर दी क्योंकि वह मास्क नहीं पहना था। उसके छोटे से बच्चे चारों ओर घूम घूम कर उसकी जान का भीख मांग रहा था, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं पसीज रहा था। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, सीएम शिवराज से और उनके पुलिस वालों से, क्या आपकी औकात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जो कि देश में कोरोना फैलाने की फैक्ट्री खोलकर बैठे हैं, जगह जगह विधानसभा के चुनाव का ऐलान करवाकर कोरोना को थोक के रेट में फैला रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाने की, एक्शन लेने की? अमित शाह जो कि बिना मास्क के जगह जगह घूमते फिरते नजर आते हैं, अनेकों आयोजनों में उन्हें बिना मास्क के देखे जा सकते हैं। देश के किसी भी पुलिस की ऐसी हिम्मत है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ एक्शन ले, जो इस तरीके से बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं? कतई नहीं। अगर नहीं तो फिर इस तरह के जोर जुल्म जनता पर क्यों? इसलिए तो कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? जहां चुनाव है हमारा स्लोगन अप्लाई नहीं। क्या इस तरह की दोगली मानसिकता के साथ हम कोरोना से जंग जीतने वाले हैं? दोस्तों, इस तस्वीर के बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस तस्वीर में जो सड़क पर पड़ा है, जिसकी गर्दन पर शिवराज सरकार का घुटना है, आज वही भारत माता है। उसी तरीके से भारत माता के हर अंग को भारतीय जनता पार्टी शासित मोदी सरकार रौंद रही है। बचा सको तो बचा लो। दोस्तों, अब इसी कड़ी में मैं आपको दिखाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पैसों पर बिके हुए कुत्ते, पालतू कुत्ते की रिपोर्टिंग। जरा आप देखिए इस तस्वीर को। कोरोना वाली जमात का जिम्मेदार कौन? और अब दूसरी तस्वीर देखिए आप। हरिद्वार तैयार, महाकुंभ का इंतजार। दोस्तों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये आज तक जो खुद को देश का नंबर 1 चैनल कहता है, क्या इसके दलाली और बिकाऊपन का ये सबूत नहीं है? क्या अब आपको इससे भी बड़ा सबूत चाहिए? जब कोई मुसलमान कुछ करे गलती से सही तो वो कोरोना फैला रहा है, देश के खिलाफ षड्यंत्र है, लेकिन सरकार के द्वारा महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है बिना कोई सावधानी बरते, तो उसका इंतजार कर रहा है टीवी न्यूज चैनल। कैसा दोगलापन है? क्या ये तमाम तस्वीरें जो अब तक मैं आपको दिखा रहा हूं और कह रहा हूं, क्या आपको ये झकझोरती नहीं है? सच मानिए, अगर आपको अब तक झकझोरती नहीं है तो आपके इंसान होने पर मुझे शक है। आप सच्चे हिंदू हैं, आप सच्चे मुसलमान हैं, ईसाई हैं या क्या हैं? इस पर तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों, आपको बता दें कि कल ऐसी खबरें आई थी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन और पश्चिम बंगाल में ही बीजेपी नेता दिलीप घोष के ऊपर अटैक हुआ। ये बहुत दुख की बात है, निंदनीय बात है। चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, उस पर हमला, जानलेवा हमला या किसी भी तरीके का हमला नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारे संविधान के खिलाफ है। जब आप किसी के ऊपर आप हमला करते हो तो आप खुद के लिए या अपनों के लिए न्याय की कामना करना आपके लिए बेईमानी होगा। जब आप खुद ही कानून को अपने हाथ में लेते हो तो आप किस मुंह से आप उसके प्रति न्याय की कामना करोगे या न्याय की मांग करोगे? दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इस तरह की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में गुस्सा, आक्रोश होना लाजमी है, लेकिन एक पत्रकार, माफ कीजिएगा उसे पत्रकार कहना पड़ रहा है, भाजपा का छोटा रिचार्ज अमित देवगन की क्यों फटके फलावर हो गई?
जरा आप देखिए कि अमित देवगन ने क्या ट्वीट किया। लिखता है, लास्ट 24 आवर्स इन बंगाल, शाहनवाज हुसैन बीजेपी, दिलीप घोष बीजेपी अटैक बट डेमोक्रेसी इज सेफ, नो क्वेश्चन आस्क्ड। अब जरा मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र की सत्ताधारी दल है और उसके ही इशारे पर इलेक्शन कमीशन भी चलती है, अब इसको भी जनता का साथ चाहिए, अब इसको भी इसके लिए विपक्ष का साथ चाहिए। अरे तुम दोगले तो साथ दे ही रहे हो ना। भारतीय जनता पार्टी के छोटे रिचार्ज अमित देवगन, तुम तो उसका साथ दे ही रहे हो। अब तुम चाहते हो कि हम जैसी जनता भी, हम जैसे छोटे लोग भी भारतीय जनता पार्टी की ही आवाज़ को उठाएं। मुझे नहीं लगता कि मैं क्या जवाब दूं इस छोटा रिचार्ज को। आप जो चाहें जवाब दे सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में जाते जाते मैं कांग्रेस को कुछ सुनाना चाहता हूं कि प्रिय कांग्रेसी, जब चुनाव आता है तो आप गरीबों के घर पॉवर्टी टूरिज्म करने क्यों निकल जाते हो? गरीबों के घर घर जाकर खाना खाने का नाटक क्यों करने लगते हो? अरे मत क्या करो यार, प्रधानमंत्री को दिक्कत होता है इस पे। नहीं समझे साथियों, मैं दिखाता हूं आपको। प्रधानमंत्री का पहले ये आप ट्वीट देखिए। ये ट्वीट उन्होंने तब किया था जब राहुल गांधी सरीखे नेता, प्रियंका गांधी सरीखे नेता गरीबों के घर में जाकर यदा कदा जब भी मौका मिला जाकर उनसे दो बातें करी, उनके घर खाना खाया, उन्हें उनके करीब होने का एहसास दिलाया। जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट किया जरा देखिए आप। कांग्रेस लीडर्स स्पेशलाइज्ड इन पॉवर्टी टूरिज्म विथ कैमराज, दे गो टू विलेजेस, सिट विथ पुअर, ईट देयर फूड एंड गेट पिक्चर्स क्लिक्ड। जरा बताइए, पिक्चर्स क्लिक्ड प्रधानमंत्री से अच्छा कौन करता होगा भाई? हाँ, आपने जो अमेरिका जाकर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग के साथ जो फोटो खिंचवाने के लिए जो नौटंकी करी और उससे जो भारत का माथा शर्म से झुका, वो तो किसी से छिपा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी, आप कितने कैमरा प्रेमी हैं, ये दुनिया में किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर कोई बोल दे कि हाँ हमसे छिपा हुआ है तो वो 8वां आश्चर्य ही होगा। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री जी अब अमित शाह जी के इस कृत्य पर क्या कहेंगे? बड़ा सवाल तो ये है। आउटलुक मैगजीन का ये न्यूज है, अमित शाह सैट ऑन द फ्लोर ऑफ द मॉडेस्ट हाउस ऑफ द रिक्शावाला एंड हैड ए सिंपल फेयर ऑफ राइस, दाल, वेजिटेबल्स एंड सलाद मेड बाय द वुमन ऑफ द हाउस। बताइए, अब रिक्शा वाला भी तो गरीब होता है प्रधानमंत्री जी। अमित शाह जी ने तो सलाद खाया। अब रिक्शा वाला, प्रधानमंत्री जी, रिक्शा वाला सलाद कितने दिनों बाद खाता है, कब खाता है, ये तो सब जानते हैं। अब आपके अमित शाह जी के लिए उसे सलाद का भी इंतजाम करना पड़ा। क्यों प्रधानमंत्री जी? ये भी तो पॉवर्टी टूरिज्म ही है ना। लेकिन आप इस पर कुछ नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री जी, कुछ भी नहीं। हमें आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज़ भारती पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।